हाँ बच्चों, अब हम रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख कृतियों के बारे में बताएंगे। जीवनी कैसे लिखी जाती है, इसको मैंने पहले के अपने वीडियो में बताया है कि जीवनी कैसे लिखी जाती है, उसको उसके अनुसार तुम लोग लिख लेना। लेकिन कृतियाँ भी याद नहीं होती हैं, बड़ी परेशानी होती है कि कृतियों को हम याद कैसे करें। अब हम एक एक जो लेखक हैं उनकी कृतियों को इसी तरह से तुम लोग को समझा देंगे, जिससे तुम लोग को हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ोगे उसमें भी कृतियाँ काम आ जाएंगी और इसमें भी कृतियाँ काम आ जाएंगी, क्योंकि 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, जीवनी और कृतियाँ, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृतियाँ। अब इन्होंने जो है निबंध भी लिखा, आलोचना भी लिखा, अनुदित ग्रंथ भी लिखे, इनको हम हिंदी में अनुवाद भी कहते हैं, अनुदित ग्रंथ भी कहते हैं, और संपादन भी किया। तो इन्होंने कई सारी चीज़ें करी, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें याद करना इतना सिर दर्द होता है कि लगता है कि कैसे याद करें। हिंदी बहुत ही टफ है, पर हिंदी बिल्कुल टफ नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। हिंदी सारी कृतियाँ तुम लोग को ऐसे ही याद हो जाएंगी। अब जैसे निबंध है, उन्होंने निबंध क्या लिखा, इसका एक छोटा सा मुहावरा हमने बनाया है, चिंता और विचार कर इतिहास रचा। चिंता और विचार कर इतिहास रचा, चिंता और विचार कर इतिहास रचा। जहाँ तुम लोग 4 बार याद करोगे तुम लोग को याद आ जाएगा। अब इससे चिंता और विचार कर इतिहास रचा। अब चिंता से उन्होंने चिंतामणि निबंध हो गया, विचार से विचार वीथी हो गया, और इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया। उन्होंने 3 निबंध उनके आ गए ना, 3 निबंध, चिंतामणि, विचार वीथी और हिंदी साहित्य का इतिहास। चिंता और विचार कर इतिहास रचा, हो गया। बड़ा आसान सा लग रहा है ना। अब है दूसरा आलोचना। आलोचना में क्या है, सूर तुलसी जायसी की रस त्रिवेणी बहाई। सूर तुलसी जायसी की रस त्रिवेणी बहाई। सूर तुलसी जायसी की रस त्रिवेणी बहाई। याद हुआ ना, लयबद्ध करोगे इसको बहुत जल्दी याद होगा। तो इन्होंने कौन कौन सी आलोचनाएं लिखी, सूरदास, सूर तुलसी जायसी की एक इन्होंने तीनों की आलोचना लिखी है। ये आलोचनात्मक, बहुत अच्छे आलोचनात्मक कवि वो लेखक थे। उसको त्रिवेणी नामक उसमें संग्रह हुआ है। सूर तुलसी जायसी की आलोचनात्मक जो इनकी रचना है वो त्रिवेणी नामक उसमें सम्मिलित है। और रस मीमांसा, सूर से सूरदास, तुलसी जायसी, सूर तुलसी जायसी, त्रिवेणी से त्रिवेणी हो गई, रस से रस मीमांसा। क्लियर हुआ। अब है अनुदित ग्रंथ, यानी हिंदी में अनुवाद उन्होंने क्या क्या किया। अब इसका कैसे बनेगा, विश्व में घूमकर मैगस्थनीज ने बुद्धि से आदर्श जीवन की कल्पना की। विश्व में घूमकर, पूरे विश्व में घूमे कौन, मैगस्थनीज ने फिर क्या किया, बुद्धि से अपने आदर्श जीवन की कल्पना की। ठीक है, ये तुमको सूत्र याद करना पड़ेगा। विश्व में घूमकर मैगस्थनीज ने बुद्धि से आदर्श जीवन की कल्पना की। अब विश्व से क्या बना, विश्व प्रपंच, विश्व प्रपंच। अब मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, ये इनकी अनुदित ग्रंथ है। फिर बुद्धि से बुद्धि चरित्र, आदर्श जीवन से आदर्श जीवनी नामक लिखा, कल्पना से कल्पना का आनंद। हुआ अनुदित ग्रंथ। विश्व में घूमकर मैगस्थनीज ने बुद्धि से आदर्श जीवन की कल्पना की। हुआ याद, अच्छा लगा। अब आता है संपादन। उन्होंने संपादन किस किस चीज़ों का किया, बहुत सारे संपादन किए थे, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य है। तुलसी जायसी के शब्दों को नगर में भ्रमण कराकर आनंद लिया। तुलसी जायसी के शब्दों को नगर में भ्रमण कराकर आनंद लिया। तुलसी जायसी के शब्दों को नगर में भ्रमण कराकर आनंद लिया। ठीक, अब तुलसी से तुलसी ग्रंथावली, जायसी से जायसी ग्रंथावली, शब्दों से हिंदी शब्द सागर, याद आ रहे हैं ना। नगर से नगर प्रचारणी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमण से भ्रमर गीत सार, आनंद से आनंद की आनंद कादम्बिनी नामक जो रचना थी, वो पत्रिका थी, उसका संपादन इन्होंने किया था। ठीक है, अब तुम लोग को 4 सूत्र हैं। चिंता और विचार कर इतिहास रचा, ये इनका निबंध का हो गया। आलोचना का क्या हो गया, सूर तुलसी जायसी की रस त्रिवेणी बहाई। अनुदित ग्रंथ में क्या हो गया,
विश्व में घूमकर मेगास्थनीज ने बुद्धि से आदर्श जीवन की कल्पना की। संपादन में क्या हो गया, तुलसी जायसी के शब्दों को नगर में भ्रमण कराकर आनंद लिया। याद आया हुआ? इसी तरह से तुम लोग याद करोगे। सोच लो कितनी सारी रचनाएं तुम लोगों को इनकी याद हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17 रचनाएं तुम लोगों को इनकी याद हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से जो है तुम लोग याद करना, बहुत इजी लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है।